Hello and assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. Hope you all are doing well. So finally second annual की जो डेट शीट है वो आ गई है फॉर फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एग्ज़ाम्स। तो इससे पहले मैंने आप लोग को बोला था कि मैं जब भी डेट शीट आएगी उस पर वीडियो बना दूँगी। एंड टुडे आई वाज अ बिट बिज़ी, मैंने डेट शीट देखी भी नहीं थी। फिर मुझे कमेंट्स जब आना शुरू हो गए थे आप लोग के और DMs आए थे, तो फिर मुझे पता चला था कि ओके डेट शीट आ गई है। तो आई checked the date sheet और आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट नाउ। तो सबसे पहले तो आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं डेट शीट को, वो ऐसे कि आपने सबसे पहले फेडरल बोर्ड की जो वेबसाइट है वो सर्च करनी है गूगल पे, और उसमें आपको आ जाएगा नज़र, यहाँ वेलकम टू FBIEC लिखा है और नीचे आपके पास डेट शीट का ऑप्शन है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर सबसे जो पहला ऑप्शन होगा उसमें आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा डेट शीट फॉर HSSC सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और अच्छा, सबसे पहले तो ये जो एग्ज़ाम है आपका ये होगा इवनिंग शिफ्ट में और ये 2 से 5 के बीच में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं है। तो हम अभी आपको ये पूरी डेट शीट हम देखते हैं और किस दिन कौन सा पेपर है वो सारा हम देख लेते हैं और फिर मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग की डेट शीट किस सीक्वेंस में है। अच्छा जी, तो हम स्टार्ट लेते हैं पहले फ़र्स्ट ईयर की डेट शीट से, जो कि मतलब सेकेंड ईयर के बच्चे जो अभी सेकेंड ईयर में और फर्स्ट ईयर की इम्प्रूवमेंट देने वाले हैं, तो उनकी डेट शीट से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सो सबसे पहला पेपर उनका है 22 अक्टूबर को, विच इज़ इंग्लिश। उनका इंग्लिश का सबसे पहला पेपर है और उसके बाद 23 को स्टैटिक्स का है। जो जिन बच्चों का सब्जेक्ट है स्टैटिक्स उनका पेपर है। और उसके बाद 24 को हमारे पास कोई पेपर नहीं है। 25 को केमिस्ट्री का पेपर है। हेयर यू कैन सी केमिस्ट्री 1 लिखा हुआ है। तो 25 को केमिस्ट्री का पेपर है। 26 को भी ऑफ है। 27 को इस्लामियात का पेपर है क्लास 11th का। उसके बाद 28 को किसी चीज़ का पेपर नहीं है। फिर 29 को हमारे पास आ जाता है बायो का पेपर। बायो 1 कंपलसरी है, ये बायो का पेपर है। जिन्होंने बायो का पेपर देना है प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, उनका है 29 को। उसके बाद 30th को भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर उसके बाद 31st को भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर उसके बाद फर्स्ट को जो है ना वो है मैथ्स का पेपर है। और उसके बाद सेकंड को भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, थर्ड को भी नहीं है, फोर्थ को भी नहीं है, फोर्थ को सिविक्स का है। फिर फिफ्थ को हमारे पास 5 नवंबर को हमारे पास कंप्यूटर का पेपर है, इम्प्रूवमेंट जो फर्स्ट ईयर के बच्चे दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा कंप्यूटर का। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है 8 नवंबर को आपका है फ़िज़िक्स का पेपर, फ़िज़िक्स 1। उसके बाद लास्ट पेपर जो आपका है वो है 11 नवंबर को उर्दू का। उसके बाद आप लोग का कोई पेपर नहीं है। PBA वगैरह भी आप लोग का नहीं है, फर्स्ट ईयर वालों का तो नहीं है, सेकंड ईयर वालों का है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जो सेकंड ईयर है उनकी जो डेट शीट है ये वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उनका पहला पेपर जो है ना वो 21 अक्टूबर को ही है, वो है केमिस्ट्री का। सबसे पहला पेपर केमिस्ट्री का है सेकंड ईयर का। ये उन बच्चों के लिए है जो सेकंड ईयर पास आउट कर चुके हैं, अब पास आउट करने के बाद आके इम्प्रूवमेंट देंगे। तो ये जो है ना केमिस्ट्री का सबसे पहला पेपर है 21 अक्टूबर को। फिर 22 को उनका कोई पेपर नहीं है, 23 को भी कोई नहीं है। फिर 24 को उनके कंप्यूटर साइंस का पेपर है। 25 को भी कोई नहीं है, 26 को भी नहीं है, 27 को भी नहीं है। फिर आ जाता है हमारे पास 28 को उनका मैथ्स का पेपर है। और उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है 28, उसके बाद 29 को भी उनका कोई पेपर नहीं है। बायो है, इस्लामिक स्टडीज़ 2 इस्लामिक स्टडीज़ हम नहीं पढ़ते, सेकेंड ईयर में पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ते हैं। तो ये 29 वाला भी उनका कोई पेपर नहीं है। 30th को भी उनका कोई पेपर नहीं है। 1 नवंबर को भी उनका कोई पेपर नहीं है। उसके बाद सेकंड और थर्ड को भी नहीं है, सेकंड को भी नहीं है। अच्छा, थर्ड को है। 3 नवंबर को यहाँ पे आप लोग को लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये है इंग्लिश कंपलसरी 2। ये 3 नवंबर को सेकंड ईयर का पेपर है इंग्लिश का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 4th को भी कोई पेपर नहीं है, 5th को भी नहीं है। 6 नवंबर पर हमारे पास सिविक्स का पेपर आ जाता है। उसके बाद 7 नवंबर को हमारे पास आ जाता है फ़िज़िक्स क्लास 12th का पेपर। और फिर 8th पे कोई पेपर नहीं है। फिर 9th में भी कोई पेपर नहीं है। फिर 9th तो वैसे संडे है। चलिए 10th को हमारे पास उर्दू का पेपर है सेकेंड ईयर का। सो 10 नवंबर को हमारे पास उर्दू सेकेंड ईयर का पेपर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पेपर पाकिस्तान स्टडीज़ का है, वो है
12 नवंबर को ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर PBS स्टार्ट हो जाएंगे। PBS अगर आप लोगों ने देने हैं तो उसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा केमिस्ट्री 2 का PBA है 14 नवंबर को, केमिस्ट्री 1 का PBA है 15 नवंबर को, फिर फ़िज़िक्स 2 का PBA है 19 नवंबर को, और बायो 1 का है, बायो का और कंप्यूटर साइंस का 20 नवंबर को। ये बायो 1 और कंप्यूटर साइंस 1 है। फिर उसके बाद 21 नवंबर को हमारे पास बायो 2 और कंप्यूटर साइंस 2 आ जाता है। इसमें हमारे पास फ़िज़िक्स 1 जो है ना वो आपका है 13 नवंबर को। तो ये सारी आपकी डेट शीट है जो कि फ़ाइनली आ गई है, और जो कन्फ्यूजन थी वो बच्चों की क्लियर हो गए हैं। गैप्स इन्होंने इतने लंबे लंबे इस बार नहीं दिए, 2-2, 3-3 दिन के दिए हैं, क्योंकि जब फर्स्ट एनुअल हुआ था उसमें तो बहुत लंबे लंबे गैप्स थे, 4-4 दिन के। मैथ्स के लिए 1-1 हफ़्ते का गैप, 5-5 दिन इस तरह के दिए थे। लेकिन इस बार इन्होंने, ऑब्वियसली सेकंड एनुअल है, बच्चों की तैयारी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एनुअल, तो इन्होंने थोड़ी कम गैप्स दिए। एंड आई होप कि आप लोग के पेपर्स बहुत अच्छे हों, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल, दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आप अलग से सारी डेट्स नोट डाउन कर लें अपने सब्जेक्ट्स के साथ, ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इस तरह की डेट शीट में कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट्स जो जो आप ले रहे हैं उनको अलग करके अपने लिए अलग डेट शीट बना लें, क्योंकि ये वाली डेट शीट कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। एंड आई होप द बेस्ट फॉर यू ऑल। अच्छी सी तैयारी करें। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 22 डेज़ हैं, तो उसमें तैयारी करें। आई होप द बेस्ट फॉर यू ऑल, और आई होप कि आप लोग के मार्क्स भी बहुत अच्छे आएँ। एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स दिस इफ़ दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।